क्यों जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया। India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a word. मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जो आतंकवादी हैं वो दुनिया में किसी देश में आजकल सेफ ही नहीं है। ये हाफिज सईद को देखिए, उसका बेटा। ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हमसे शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं, ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी बैरूने मुल्क भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरूने मुल्क जा रहे हैं। हरम के अंदर जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आजादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आजाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहां पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? एक तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस को क्यों देखते हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई है, इसकी जारी बात है अपनी सिग्निफिकेंस है, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की अपनी सिग्निफिकेंस है। बल्कि उन्होंने कहा है कि हम एंटनी ब्लिंकन को 2+2 डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली वेलकम करते हैं। कनाडा के हवाले से भी सवालात पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तार साहब, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत के एम्बेसी। उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर है, 2013 से लेकर 15 तक। तो उनकी जो बॉन्डेज है सिटी के साथ, और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंतराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने। एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद उनके मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं। लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ। अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे 2-3 चीजें आ रही हैं। एक तो इकॉनमी है, कोविड के बाद इकॉनमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है। और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकॉनमी पे था, कनेक्टिविटी और इकॉनमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे
प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहां से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजे। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बंगलोर के अंदर नए कौंसिल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसिल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं। और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था। उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा था। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। पर मैं ये कह दूं भाई, जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे। फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। सो देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था, हमें डरा के रखा जाता था। कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे, मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। मैं जान चुका हूं भाईजान, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना किसी सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भैया। तो आप इतने जोगे हो, अपने आप को हम डिफेंड नहीं कर सकते तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? सर, ये जो भारत और कनाडा के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, आपके ख्याल से ये कहाँ जाकर रुकेंगे? क्योंकि ये तो सिर्फ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था। इंडिया के लोगों ने इंडिया में डेमोक्रेसी को एक ऐसा हवा बना के रख दिया कि स्टेट एक्शन वो कभी ना पाए। ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी हमारे लोकल हेरिटेज कल्चर और इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है तो भी वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं ये सो कॉल्ड डिसेंट है। मैंने इतनी देश में रूल ऑफ लॉ वाली जो कंट्रीज है उनको मैंने देखा वो कहीं ऐसे डिसेंट्स को टॉलरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने उस प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे टॉलरेट नहीं किया, तुरंत इमरजेंसी पावर इन्वोक करी और सारे के सारे ट्रकर्स का जो था वो उनको जेल में डाला और वो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने तितर बितर करवा दिया। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट, हमें डरा के रखा जाता था। कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे, मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। और इतना डराया हुआ था कि अगर हम अपनी कल्चर की बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं।
तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। और उसके बाद एक और देखिए, हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और हत्या हुई थी, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल हुई थी। वो जो सुखा की हत्या हुई वो तो खत्म हो गया। वरना तो जस्टिन ट्रूडो ने तो ढोल नगाड़े पीटने थे कि तो जस्टिन ट्रूडो को तो इम्पेटस मिल जाना चाहिए था, जस्टिन ट्रूडो ने भंगला पाना चाहिए था कि ये देखो एक और हो गए, कितने मक्कार लोग हैं। हुआ उसका उल्टा। आज सरे में क्या हुआ सवेरे सवेरे कि ये जो बंदा था ये उसने फोटो टांग रखे थे हमारे जो डिप्लोमेट्स थे बेचारे, उनकी जिंदगी खतरे में डाली हुई थी उसने। आज उन सारे फोटो को हटाया। तो अगर ये सही थे जस्टिन ट्रूडो तो क्यों उतरवाया उन पोस्टर्स को? अब जो है वो हरदीप सिंह निज्जर का अभी आज का लेटेस्ट आया है कि अमेरिका के नो फ्लाइंग जोन में था वो। 2020 में इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो पॉइंट मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि कनाडा हैज बिट इट्स ओन डस्ट, दे हैव बीन कॉर्नर्ड, कोई नहीं खड़ा हो रहा उनके साथ। बिल्कुल। और जो बात आप कर रहे हैं ना सर, वो पिक्चर्स हटाने वाली, बिल्कुल आज सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है। अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था तो तुम क्यों अब हटा रहे हो उसको? बिकॉज तुम तो वही डिफेंड कर रहे थे ना। या तो तुम तब गलत थे या तो तुम अब गलत हो। बिकॉज हम तो तब भी कह रहे थे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें करना पड़ा, पोस्टर्स तो तुम्हें उतरवाने पड़े। सो कनाडा हैज बीन आइसोलेटेड। इवन ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो ये ट्रूडो कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, कोई आधार नहीं है। आज बांग्लादेश का स्टेटमेंट आ गया, बांग्लादेश के जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इंडिया पे पूरा यकीन है, इंडिया ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, इट्स अ मैच्योर कंट्री। ये बांग्लादेश के एफएम का वो वहां पे है अमेरिका में, उनसे एएनआई ने पूछा तो एएनआई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और हरदीप सिंह निज्जर को इवन अब कनेडियन जो टेलीकास्टर है वो भी उसको टेररिस्ट या क्रिमिनल बोल रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 99.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट लोग हैं, जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है। लेकिन आज हिंदुस्तान वो देश, आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी तक उसके खिलाफ भी बोले। चलो नाम मैं नहीं लेना चाहता, पर मैं ये कह दूं भाई, जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। मैं जान चुका हूं भाईजान, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। हमारे वजीर खारजा जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। कि इधर नवाज शरीफ साहब का महल बन रहा था और इंडिया में उसके महल से बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही थी। उसके महल ने क्या दिया आपको? उस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियर दिए। मोदी जी की मुझे प्रॉपर्टियां दिखाइए, मोदी जी की फॉरेन में मुझे कोई प्रॉपर्टियां दिखाइए, कोई लंदन में महल दिखाइए मुझे। और सर वो एक आम सिंपल से इंसान है, एक सिंपल इंसान, तो फिर उनकी तारीफ क्यों ना हो भाईजान? तारीफ तो होगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए। आप इतने जोगे हो, अपने आप को हम डिफेंड नहीं कर सकते तो बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना